नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम बात करने जा रहे हैं उस अपराध की जिसने अपराध से आगे बढ़कर दहशत और आतंक का रूप ले लिया है। हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम की। जहां अपराध है वहां अपराध की नकेल कसने वाला रक्षक भी है। और आज मेरे साथ हमारे इस खास पेशकश में जुड़े हैं मिस्टर यशस्वी यादव, an IPS officer and Special Inspector General of Police, साइबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र। स्वागत है आपका यशस्वी जी। ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो साइबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र एक ऐसा नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट है जो कि लगातार साइबर क्राइम से लड़ने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल कर रहा है। यशस्वी जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल, सर, आज का ये जो युग है, आज का जो ज़माना है, हर तरह से नया है, चाहे फिर वो सोच हो, ट्रेंड हो या फिर क्राइम हो। साइबर क्राइम की जहां हम बात कर रहे हैं, किसी गांव खेड़े में बैठकर या देश के या दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई इंसान किसी को ठग लेता है, बिना हमें मिले, बिना हमसे बात करें, बिना हमें जाने। इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। आर वी इन अ वॉर-लाइक सिचुएशन जहां हमारा मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन से लेकर बैंक अकाउंट तक सब कुछ शिकंजे में है? देखिए, इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए हमें प्रॉपर रेट्रोस्पेक्टिव वे एनालाइज करना पड़ेगा। आज भारत में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 70 करोड़ स्मार्टफोन्स को यूज़ करने के लिए जो उसके रूल्स, रेगुलेशंस, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, उनका भी परकोलेशन होना, उनका भी के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना बहुत आवश्यक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स तो आ गए हैं जो एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर के फॉर्म में है, लेकिन उसके बारे में कंकॉमिटेंट अवेयरनेस, जागरूकता अभी तक नहीं आई है। जैसे कि कोई सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करना जी, या कभी भी कोई बैंकिंग ऑफिशियल कभी आपसे कोई पासवर्ड, CVV या ऐसे पिन नहीं मांगता है, इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ डिजिटल अवेयरनेस रेवोल्यूशन भी लानी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, अवेयरनेस, जागरूकता। यशस्वी जी, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मिसिंग है और जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एज अ सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने से पहले उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या रिस्क्स हैं, उसके बारे में सिटीजन्स को ज़रूर मालूम कर लेना चाहिए। और ये मालूम करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ एट योर फिंगर टिप्स। फॉर इंस्टेंस, हमारे महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह जहां हम एडवाइजरीज, गाइडेंस सब सिटीजन्स के लिए, नेटिजन्स के लिए डालते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज साइबर क्राइम वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में स्थापित हो गया है। हमने बहुत सारा नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उन सबसे दुगने से भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ आज साइबर क्राइम जनरेट कर रहा है। और अब ये ऐसा क्राइम नहीं है कि एक कंप्यूटर नर्ड कोई कंप्यूटर के सामने हुडी पहने कुछ टाइप कर रहा है, नहीं, अब ये फैक्ट्रीज में तब्दील हो चुका है। आपने अगर साइबर स्लेवरी का नाम सुना होगा, बहुत सारे इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में नौकरी का झांसा देकर उनको भेजा जा रहा है, वहाँ उनके पासपोर्ट छीन लिए जा रहे हैं और एक बड़ी सी इमारत में उनको काम करने के लिए बोला जा रहा है, अपने ही देश के लोगों को साइबर क्राइम में फंसाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए इसको साइबर स्लेवरी का नाम दिया गया है। तो ऐसे लोगों को हमने रेस्क्यू करा है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक संगठित अपराध हो चुका है। इट इज़ नो लॉन्गर कि हाँ साइबर क्राइम किसी के साथ हुआ है। और इसके रेवेन्यूज़ लास्ट ईयर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इज $6 trillion, which is more than double India's economy. The GDP. Yeah, India's GDP and full economy. $6 trillion इसके रेवेन्यूज़ हो गए हैं और ऐसा अनुमान है कि अगले 2 साल में ये $10 trillion हो जाएंगे, which will be the biggest economy of the world.
तो इस तरह से हम लोग साइबर क्राइम को लीप फ्रॉग करते हुए देख रहे हैं। इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि पुलिस को मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लेना पड़ेगा और लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, you're right to a large extent because with a click of one button कोई हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी को मानो ठग लेता है। और ऐसे में अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की या तैयारी सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं, लेकिन एज अ सिटीजन हमारी भी पूरी तरह से होनी चाहिए। तो व्यूवर्स के लिए एक हिदायत है कि जागरूक रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तंत्र भी आपकी मदद तब कर पाएगा जब आप जागरूक हैं, राइट सर? देखिए, जागरूकता के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पासवर्ड्स होते हैं जी। कुछ लोग बहुत लंबे लंबे पासवर्ड्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वर्ड है सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सप्लियाडोशियस। एक विक्टिम ने ये पासवर्ड रखा। ओके। इसको क्रैक करने के लिए लेस देन 1 सेकेंड लगा इस पासवर्ड को क्रैक। अगर इसी को वो सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सप्लियाडोशियस .1 कर देता तो 6 महीने लगते उसी सॉफ्टवेयर के विद अ नंबर एंड अ स्पेशल कैरेक्टर। अगर इसी तरह लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, आप एक छोटा सा एप्पल सॉफ्टवेयर भी रखें, एप्पल पासवर्ड भी रखें, पर उसको apple.*LE कर दें, तो उसको ब्रेक करने के लिए कई सालों लगेंगे उसी सॉफ्टवेयर को। तो डिक्शनरी वर्ड्स एंड नंबर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लेस देन, जो पासवर्ड होते हैं वो स्पेशल कारपेट बॉम्बिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा लेस देन 1 सेकेंड में क्रैक हो जाते हैं। तो ये एक नॉलेज है, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको फ़ोन आए, कोई भी पुलिस ऑफिसर बन के आपसे कहे कि आपको इतना पैसा देना है या आप अरेस्ट है या कुछ, ये टोटली स्कैमिंग है। बिल्कुल। हमारे किसी भी कानून प्रावधान, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या इन IPC या CRPC जो पहले थे, किसी के अंदर भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। राइट। तो यदि कोई डिजिटल अरेस्ट का वर्ड लेता है, इसका मतलब वो स्कैमस्टर है। एब्सोल्युटली। तो ये सब वेरी सिंपल थिंग्स, बट इफ यू हैव इट इन योर माइंड, you can save your lifelong earnings. Not only that, lot of intimidation, extortion, sextortion and exploitation on the net. बिल्कुल। जब ये क्राइम इतना पेचीदा है तो इसे डिटेक्ट करना भी कितना मुश्किल होगा। इमर्जेंस ऑफ डार्क नेट एंड VPN टेक्नोलॉजी, पहला सवाल तो कितना पेचीदा, कितना कॉम्प्लेक्स है ये, और इसे आप डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं? देखिए, साइबर क्राइम 2 एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करता है। एक व्यू है कि इसको डिटेक्ट करना सबसे आसान है किसी भी क्राइम से, क्योंकि इसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में है, वो कभी बर्बाद नहीं होती, वो हमेशा रहती हैं, वो क्लूज हमेशा रहते हैं। देयर इज नो परफेक्ट इंटरनेट क्राइम टिल नाउ। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरा तबका है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये कहता है कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्राइम टू डिटेक्ट, क्योंकि इसमें ट्रांसनेशनल हो सकता है, कंट्रीज की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता ये, नंबर 1। नंबर 2, VPN, डार्क नेट, द अनियन राउटर, ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे आप अपने IP एड्रेसेस को मास्क कर सकते हैं। व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, IP एड्रेसेस वो होते हैं जिसके तहत हम किसी यूज़र को, किसी पर्सन को, किसी नेटिजन को आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनेट में, कि किसने आपको मैसेज दिया है, उसके IP एड्रेस से वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे व्हीकल को चेजी नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो IP एड्रेसेस में क्या करते हैं क्रिमिनल्स, VPN टेक्नोलॉजी या द अनियन राउटर ब्राउज़र के द्वारा इसको मास्क कर लेते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे मास्क चढ़ा लेते हैं। या आप ये समझिए कि अगर हमें अपने नेबर को, बॉम्बे में बैठे अपने नेबर को मैसेज भेजना है, तो पहले हम उज्बेकिस्तान मैसेज भेजेंगे, फिर नॉर्थ कोरिया मैसेज भेजेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया मैसेज भेजेंगे, फिर US भेजेंगे और फिर इंडिया भेजेंगे। तो अगर हमें उसको बैक ट्रैक करना होगा तो पहले हमें US की एजेंसी से बात करनी पड़ेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की, इसी तरह से। तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रॉक्सी। ये मल्टी प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी हमें क्रिमिनल को ढूंढने में बहुत चैलेंजेस पेश करती है। इसी तरह से अगर VPN टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उससे भी आपका IP एड्रेस मास्क हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से पेचीदा भी है, लेकिन वो जो उसने फुटप्रिंट छोड़े हैं वो कभी मिटने वाले नहीं है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। इंटरनेट कभी भूलता नहीं है, इंटरनेट कभी आपको माफ़ नहीं करता। आज से 10 साल पहले के भी क्राइम हम आज भी डिटेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि वो डिजिटल फुटप्रिंट्स अभी भी क्रिमिनल्स की इंटरनेट में मौजूद होंगी। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो इन दोनों तरह को सुगम करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लेटेस्ट टूल्स, टेक्नोलॉजीज, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स को अपने पास हायर करना चाहिए। और ये सब हमने महाराष्ट्र में किया है और एक नया महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मोर देन 1000 करोड़ के बजट से हमने बनाया है, जिसमें वर्ल्ड के लेटेस्ट टूल्स, टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर्स, साइबर क्राइम से लड़ने वाले सॉफ्टवेयर्स और IITians, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स एक ही छत पर हम लाए हैं और हम किस तरह से अपने आप को साइबर क्राइम से सेफ कर सकें उसके बारे में प्रयासरत हैं। A big thing coming from your way, internet never forgets, internet never forgives. ये जानना भी ज़रूरी है और ये कॉम्प्लेक्स अगर पूरा का पूरा सिनेरियो है तो इससे लड़ने की कोशिश डिपार्टमेंट किस तरह से कर रहा है ये आपके लिए समझना भी बेहद ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं यशस्वी जी, साइबर क्राइम का शिकार ऑर्गेनाइजेशंस भी बने हैं और ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कह सकते हैं कि सिस्टम्स भी बने हैं। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विच वन कैन से। सो क्लियरली ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स किस तरह के थ्रेट्स देखते हैं आजकल साइबर क्राइम की, जहां हम बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स जो कि एक तरह से कंप्लेन के तौर पर आपके सामने आए हैं? देखिए, आजकल साइबर क्राइम जो है साइबर टेररिज्म में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, जो कि बहुत बड़ा हेडेक है लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए, सबसे बड़ा हेडेक। अब कोई फिदाइन अटैक के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि उसमें डेंजर है, उसमें जो बंदा है वो खुद अरेस्ट हो सकता है या टेररिस्ट मारा जा सकता है। अब लोग सोचते हैं कैसे हम ड्रोन्स को यूज़ करके वल्नरेबल टारगेट्स में बॉम्ब गिरा दें। क्या पकड़ा जाएगा? ड्रोन ही पकड़ा जाएगा, सुसाइड ड्रोन। जाहिर सी बात है, तो इंसान ये है तो हमारे उसे पकड़ा भी लिए जा तो जैसे सकता कि हमने कुछ दिन पहले ही डार्क नेट में एक चैटर पकड़ा जिसमें कुछ सो कॉल्ड एंटी नेशनल लोग ड्रोन अटैक्स के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो अब हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करके लगाना चाहिए अपने देश में, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरा ना हो सके। आपको शायद पता हो 2020 में 4 घंटे के लिए मुंबई में बिजली गई थी, जी, जिसमें कोविड की पीक थी। वो वेंटिलेटर्स बंद हो गए थे, लोकल ट्रेन बंद हो गई थी। मुंबई वॉज ब्रॉट टू अ स्टैंडिंग हॉल्ट। दैट वॉज अ साइबर सैबोटेज बिकॉज व्हेन वी कंडक्टेड इंक्वायरी तो हमें पता चला कि बिजली विभाग के सर्वर्स में, जिसको हम स्काडा सर्वर्स बोलते हैं, 14 ट्रोजन हॉर्सेस या 14 वायरस थे और वो उसी फैमिली के थे जो यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आउटेज करते वक्त रशिया ने कुछ साल पहले यूज़ किए थे। तो हम ये बताना चाहते हैं इसके थ्रू कि नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। जापान में वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी में 2% क्लोरीन एक्स्ट्रा मिलाने की साजिश साइबर क्रिमिनल्स ने रची थी और अगर वो सफल हो जाता तो पूरे टोक्यो का पानी जहरीला हो जाता। तो साइबर क्राइम कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ट्रेनों को भिड़वाया जा सकता है सिग्नलिंग सिस्टम्स को हैक करके। और ये सब चीज़ें मैं अपने फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें या तो हुई हैं या इनका प्रयास हो चुका है वर्ल्ड में कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बॉल्स्टर करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। और किसी भी तरह के सिनेरियोज अगर सामने आते हैं, किसी भी तरह की तकलीफ में अगर आप फंसते हैं तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो पूरी एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, उनका ताल्लुक़ करें, उनसे बात करें, उनसे बताएं किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। लेकिन जहाँ साइबर थ्रेट की हम बात करें, जहाँ इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें हैं, ईटी नाउ स्वदेश जब भी किसी भी एक्सपर्ट से किसी मुद्दे पर बातचीत करता है, यशस्वी जी, हम ये ज़रूर पूछते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है। नए साल की अगर बात करें 2025 में साइबर डिपार्टमेंट जो है किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहा है? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या होगा? नए साल की तस्वीर आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स जो है वो आपको मैं बताऊं बहुत ही एजुकेटेड लोगों के ऊपर अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आप जमतारा जाएं, अगर आप नूह जाएं, अगर आप भरतपुर जाएं, अगर आप न्यू बॉम्बे जाएं, जो कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स के हब्स बन चुके हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि इलिटरेट लोग और सेमी लिटरेट लोग जी अटैक्स कर रहे हैं सो कॉल्ड CAs के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर जो बहुत लिटरेट है। इसका मतलब वो सिर्फ अपने फील्ड पे एक्सपर्ट बन चुके हैं। इस तरह की एक्सपर्टीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी लानी पड़ेगी और हम ला रहे हैं।
दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर लोगों में अवेयरनेस है अबाउट साइबर क्राइम तो 99% ऑफ साइबर क्राइम्स कैन बी थॉटेड, प्रीएम्प्टेड, उनको रोका जा सकता है, उनके खिलाफ बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल। कैसे? फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बैंकर कभी भी आपके पासवर्ड, पिन, सीवीवी नंबर नहीं मांग सकता, ये आरबीआई की गाइडलाइन है जी। फोन पर। इसी तरह कोई भी पुलिस ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रावधान ही नहीं। ये दो चीजें भी अगर किसी नेटिजन को अच्छी तरह जहन में बैठ गए तो वो कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकता और डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कर रहे हैं। हम आज सोशल मीडिया के हर एक मेजर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं जहां पर ये जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन थिंग इज अवेयरनेस, जिसकी वजह से लोग अपने आप को साइबर क्राइम से बचाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी एलोक्वेंट हेल्पलाइन हमने बनाई है जी। 1930, विच वर्क्स अंडर माई सुपरविजन इन महाराष्ट्र। वो हेल्पलाइन क्या करती है कि अगर आपका बैंक से पैसा एक्स अकाउंट से वाई अकाउंट में चला गया क्रिमिनल के कहने पर, और आपने रियलाइज किया अरे ये तो मैंने गलती कर दिया, मेरी लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स, जैसे एक सीनियर सिटीजन ने 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए ये सोचकर कि उसको इन्वेस्टमेंट में 30 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 महीने बाद, लेकिन वो 15 लाख उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ के रखे थे, तो उसके लिए इतना बड़ा सेटबैक था। उसने तुरंत 1930 नंबर मिलाया। तो हमने क्या किया, जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किए थे वो अकाउंट को हमने फ्रीज कर दिया। बिल्कुल। तो वो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो अंत में वो पैसे उसको वापस मिल गए। एक क्रिप्टो करेंसी का केस आया था जिसमें 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। वक्त में हमें पता चल गया तो हमने क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बात करके वो अकाउंट फ्रीज करा के लगभग 50-60 लाख रुपए विक्टिम को वापस दिलवा दिए। तो 1930 ऐसी हेल्पलाइन है जो सारे बैंकिंग चैनल्स के साथ टाई अप करे हुए जी। और जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है तो वो अकाउंट को फ्रीज करा देती है और उसके बाद विक्टिम को वो पैसा मिलने का बहुत अच्छा चांस रहता है। लेकिन इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंस है गोल्डन आवर की। अगर विक्टिम ने देर कर दी तो वो पैसा सिस्टम से निकाल लिया जाएगा, या तो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर चला जाएगा या किसी एटीएम से निकाल लिया जाएगा। Then there is no comeback? Then there is no comeback. Then there is absolutely no way out. So you have to be prompt and quick. तो आपके चैनल के माध्यम से मैं 1930 का प्रचार कर रहा हूँ। अगर ये हेल्पलाइन लोगों को पता चल गई, बहुत सारे पैसों से, सेक्सटॉर्शन से, साइबर बुलिंग से, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से वो लोग अपने आप को बचा पाएंगे। इसी के अलावा एक दूसरी हेल्पलाइन भी है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एफआईआर तक करा सकते हैं। Okay. घर में बैठे बैठे। वो है 14407, जो अभी 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च की है। 1930 पूरे देश के लिए चलेगी, 14407 महाराष्ट्र के लिए चलेगी। यदि आपके साथ कोई भी क्राइम हुआ, रैनसमवेयर, सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग, ईमेल फ्रॉड, डेटा थेफ्ट, कुछ भी हुआ है, आप सिर्फ ये नंबर मिलाइए और भूल जाइए। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी, मैं मानता हूं, उससे भी पहले जागरूक नेटिजन बनिए। बिल्कुल। 1930-14407, सर इसे मैंने भी नोट डाउन कर लिया है। आप चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं। हमारे दर्शक मित्रों को कहूंगी कि इन नंबर्स को बिल्कुल नोट डाउन कीजिए और जागरूक बनना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ सही समय पर सही डिसीजन लेना भी बेहद ज़रूरी है। सर, साइबर क्राइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका शिकार 2 तबक्के के लोग होते हैं। एक तो बुजुर्ग जिन्हें शायद टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, और एक मुझे लगता है कि आज का युवा भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी उलझनें होती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, उनका ये मानना है कि घर बैठे काम ले लीजिए। क्या इसका शिकार इसी तरीके से युवा भी, जो कि आज के ज़माने का है, हो सकता है? देखिए, कई इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है इंटरनेट क्रिमिनल्स के द्वारा, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। फर्स्ट इज फियर। दे वांट टू पुट यू अंडर सम फियर ऑफ ईदर अरेस्ट और लॉस और फोमो कॉन्सेप्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन सम वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दूसरा है ग्रीड। आपको इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, आपकी लॉटरी खुल जाएगी, आप सिर्फ फिल्म के रिव्यूज़ कीजिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, यू कैन अर्न सो मच मोर थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। मोस्ट ऑफ दीज आर फ्रॉड्स बिकॉज देर इज़ नो मैजिक इन द वर्ल्ड जो आपको
एस्टॉनिशिंग रिटर्न्स दे सके आपके इन्वेस्टमेंट में। बट आप इन सबको पहले वेरीफाई कीजिए और अपना पैसा डायरेक्टली, कोई भी नेटिजन प्लीज़ अपना पैसा डायरेक्टली इन द रश ऑफ ब्लड किसी भी स्कीम में ना डाले। इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है या एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं मोबी आर्मर। आप कोई भी लिंक को इसमें कट एंड पेस्ट कीजिए। एक ऐप है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ऐप को, लेकिन वन ऑफ द प्राइवेट ऐप्स है जिसमें आप कोई भी लिंक को उसमें कट एंड पेस्ट कीजिए, वो बता देगा ये लिंक में कोई वायरस है, सस्पिशियस है या कितने दिनों से चालू है लिंक। अगर अभी बनी है 10-15 दिन पहले, मतलब चांसेस है कि वो एक फ्रॉडस्टर की लिंक हो सकती है। सो ये एक ऐप है। ऐसी बहुत सारी और भी ऐप्स हैं। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट हम अपनी ऐप्स लॉन्च करने वाले, जिससे लोग अपने फ़ोन को चेक कर सकें कि उसमें कोई वायरस है या नहीं है। जिस फॉर एग्जांपल पिगैसस वायरस जो एक नेशनल NSO कंपनी ने इजराइल में बनाया था, उसके बारे में खास बात थी, कहीं आपको क्लिक को लिंक करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली मिस्ड कॉल के द्वारा आपके फ़ोन पर इस्टेब्लिश हो जाता था बिना कुछ किए। तो इट वॉज कॉल्ड अ ज़ीरो क्लिक वायरस। नाउ 1 क्लिक वायरस एंड 0 क्लिक वायरस में मात्र 8 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। अगर 1 क्लिक वायरस है, आपको फ्रीली डार्क नेट पे उपलब्ध है, आप डाउनलोड कीजिए, किसी के भी फ़ोन पे डाल दीजिए, अगर उसने क्लिक कर दिया तो उसका फ़ोन हैक हो जाएगा। राइट। लेकिन 0 क्लिक वायरस आपको चाहिए तो आपको NSO से खरीदना पड़ेगा 8 करोड़ का एक लाइसेंस। तो 0 क्लिक और 1 क्लिक में इट्स अ डिफरेंस ऑफ 8 करोड़ इंडियन रुपीस। सो ये सब चीज़ें जो हैं लोगों को थोड़ी अवेयर होना चाहिए, बिकॉज वी आर एंटरिंग अ डिजिटल वर्ल्ड। Thousands of crores of digital transactions are happening in India per annum, but the awareness levels are not up to the mark. Absolutely. So हमारे देश के जो एजड नागरिक हैं, एजड सिटीजन्स हैं, उन्हें डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जो युवा है उन्हें ग्रीड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो ईजी मनी, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स एज दे से। सर, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और सिस्टम्स को, ऑफ कोर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर हम चाहेंगे कि आप कोई प्रिकॉशंस, हेल्पलाइन नंबर्स तो आपने बताएं, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और साथ ही सिस्टम्स को? वो देने के पहले मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा सभी को, पॉलिसी मेकर्स को, आपके चैनल के माध्यम से। चाइना हैज़ फॉर्मुलेटेड अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल। चाइना एकमात्र ऐसा देश है कि उसने ऐसी खूब सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं, टिकटॉक हुई, ये सब और भी बहुत सारी वीचैट वगैरह हुई, जिससे उसने वर्ल्ड भर का डेटा ले लिया, लेकिन उसने अपना डेटा किसी को नहीं दिया। एंड वी आर लिविंग इन एन एज वेयर डेटा इज द न्यू ऑयल। आगे के वॉर्स भी डेटा के लिए ही होंगे। आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आप समझाना चाहूँगा कि मैं एक IIM में एक लेक्चर दे रहा था, उसमें मैंने बोला डोमिनोज पिज़्ज़ा का डेटा डार्क नेट पे किसी ने चुरा कर डाल दिया है, वो फ्रीली अवेलेबल है। तो एक IIM का स्टडिंग स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर व्हाट्स द बिग डील, डोमिनोज ही का तो डेटा है, किसने क्या पिज़्ज़ा खाया इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा क्रिमिनल्स को। तो ये जो सोच है थोड़ी हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि डोमिनोज के डेटा में क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, पासवर्ड्स, सारी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पिज़्ज़ा उसने खाया है या उसके क्या फार्म हाउस पिज़्ज़ा उसकी चॉइस है या कोई भी चॉइस है। सो दिस डेटा इज़ अ माइंड फील्ड ऑफ डेटा जो कि लोगों के को स्कैम कर सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। अगर कोई फ़ोन आपको करे, यस आप ये बोल रहे हैं, आपका एड्रेस ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है, तो लोगों को लगेगा यस ही इज़ अ रियल पर्सन, ही इज़ नॉट अ स्कैमस्टर, क्योंकि उसको मेरे बारे में इतनी नॉलेज है, इसका मतलब वो रियल बैंकिंग ऑफिशियल है, और वो ईजिली स्कैम हो जाएंगे। सो द डेटा इज़ गोल्ड माइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और द न्यू जनरेशन। तो इस डेटा को संभालने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ें करनी चाहिए, और एक ही झटके में साइबर क्राइम इन इंडिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 90%। सबसे पहले हमें डार्क नेट को बैन कर देना चाहिए। डार्क नेट ऐसा पार्ट ऑफ इंटरनेट है, जैसे कि आपको पता होगा गूगल और बाकी जो हम सरफेस नेट की बात करते हैं, इट्स ओनली 3% ऑफ इंटरनेट। डार्क नेट इज़ अबाउट 10% ऑफ इंटरनेट। डार्क नेट में आप जाएंगे तो आपको एक भयावह एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ ड्रग्स ओपनली सेल हो रहे होंगे, वहाँ पर वेपन सेल हो रहे होंगे,
आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक को हायर कर सकते हैं कि मुझे इनको मर्डर कराना है, ये लीजिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट, ये उसका फ़ोटो, ये उसका एड्रेस, जाके मर्डर कराइए। ना मर्डरर को पता आप कौन है, ना आपको पता मर्डरर कौन है। इस तरह का एक हब है इलीगल एक्टिविटीज़ का डार्क नेट। चाइना ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के प्रोजेक्ट के तहत इसको बैन कर दिया। अगर हम भी इसको बैन कर दें तो हम देखेंगे हमारा काफ़ी हद तक साइबर क्राइम कम हो जाता है। दूसरा, हमें क्रिप्टो करेंसी को या तो रेगुलेट करना चाहिए या बैन करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी, कोई भी पर्पसफुल यूजफुल पर्पस इंडिया के लिए सर्व नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली यूज फॉर स्पेकुलेशंस एंड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी। तो इन दोनों को अगर बैन कर दिया जाए तो आपने देखा होगा ज़्यादातर साइबर क्राइम एक्टिविटी में क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पेमेंट लिया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एनोनिमस है, क्योंकि उसमें केवाईसी नहीं होता कई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में। तो लोगों को केवाईसी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक 15 डिजिट का पासवर्ड है, उसी से वो पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक अ ग्लास हाउस। नो, इट्स नॉट, इट्स लाइक टोटली ओपेक हाउस। इट इज नॉट अ ग्लास हाउस, नोबडी नोज उसके पीछे कौन पर्सन है। तो इस एनोनिमिटी का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा देश को। इसलिए मेरे ये 2 सुझाव हैं कि क्रिप्टो करेंसीज शुड बी इधर रेगुलेटेड, कि एक पर्सन का केवाईसी होना चाहिए जैसे बैंक अकाउंट्स में होता है, और बैंड, एंड डार्क नेट शुड बी टोटली बैंड, इट सर्व्स नो यूजफुल पर्पस। ये 2 चीज़ें अगर की जाएं तो हम देखेंगे इंडिया में साइबर क्राइम 90% कम हो जाएगा। बिल्कुल। यशस्वी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खास मुद्दे पर हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल प्लेजर इज माइन। हमारे दर्शक मित्रों के लिए सिर्फ एक हिदायत, सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अवेयर होना, जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए आप अकेले नहीं हैं, डिपार्टमेंट है जो कि आपकी मदद करेगा, लेकिन उससे भी पहले आपका जागरूक होना, आपका सतर्क होना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। In association with SBI, we